हेलो एवरीवन, हमने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल। जैसा कि अपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ा है, साथ में उसकी डिग्री के बारे में भी पढ़ा है, तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसका एग्जांपल लिखती हूँ। जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे 5x प्लस 3, है ना। 5x प्लस 3 यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखिए ओनली x है, तो इसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। कोई और लिखते हैं, जैसे इसको हमने डिनोट कर लिया पॉलिनोमियल इन x, क्योंकि वेरिएबल आपका क्या है, यहाँ पे x है, इसलिए इसको लिख दिया पॉलिनोमियल इन x। सेकेंड एग्जाम्पल लिख लें, जैसे 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9, ये भी है आपका पॉलिनोमियल इन x। तो इस टाइप्स के आपके जो पॉलिनोमियल होंगे, इनको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरी कर रही है वैल्यू, जैसे x की वैल्यू क्या होगी, अननोन क्वांटिटी है x, इसलिए इसको बोलते हैं हम वेरिएबल, जो कि हमारे आफ्टर कैलकुलेशन आती है वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। साथ में इसकी पढ़ी थी हमने डिग्री। ठीक है, डिग्री पढ़ी थी। तो जो एक्सपोनेंट होता है वेरिएबल का, या जो वेरिएबल की पावर्स होती हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है उसको हम बोलते थे पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि यहाँ पे देखिए x की पावर यहाँ पे क्या है 1, और तो यहाँ पे अगर इसको हम दोबारा लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 5x की पावर में 1 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर में 0। अब 3x की पावर में 0 क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 इंटू किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1, तो फिर से क्या आ जाएगा ये 3। फिर से हम इसको क्या लिख सकते हैं 3। तो देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और x यहाँ पे क्या है 1, तो इस केस में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x हुई आपकी 1। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डिग्री जो है, यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ x की पावर है 1, और 9 के केस में देखो x की पावर क्या होगी 0, क्योंकि x की पावर 0 मीन्स 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा फिर से 9। तो यहाँ पे हमारी डिग्री जो है वो क्या है इसके लिए 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या है 2। तो जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे 86 x की पावर में लिख लो 100 प्लस 9 x की पावर लिख लो आप 20 प्लस 3, कुछ भी जो भी पॉलिनोमियल आपने लिख लिया अपनी मर्जी से। तो देखना हाईएस्ट पावर क्या है, तो इस केस में हाईएस्ट पावर x की है 100, ये भी पावर है 20, बट हाईएस्ट जो है वो आपकी क्या है 100, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया आपका 100। ठीक है, तो इसी डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल की टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की टाइप्स। जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर क्या हो 1, या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होगी 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले टाइप आपकी आ गई, यहाँ पे लिख लो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ एक टाइप्स है जो आपकी बुक में भी दे रखी हैं। तो फर्स्ट आपका है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल मींस ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x की पावर हो ओनली 1, x की पावर होगी 1, या डिग्री भी उस पॉलिनोमियल की होगी 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लिख लें, जैसे 5x प्लस 9, ये क्या है आपका पॉलिनोमियल इन x इन विच डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। तो हाईएस्ट डिग्री भी यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट पावर भी क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। तो जब हाईएस्ट पावर या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो आपकी 1 हो, तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। साथ में ध्यान रखना जो x का कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होगा। अगर x का कोफिशिएंट 0 हुआ तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैं लिख लूँ x 0 इंटू
एक्स, तो 0x हो गया ना एक टाइप से, 0 इंटू एक्स, तो 0x प्लस 9, तो ये क्या पॉलिनोमियल हुआ क्या? पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल। देखते हैं, अगर 0 इंटू एक्स करें तो हो जाएगा 0 प्लस 9, तो आंसर आ गया 9, विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये क्या हो गया आपका? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इस केस में x की पावर क्या आएगी? देखो, अगर मैं इसको लिख लूँ 9 इंटू 1, जो कि 9 होगा, तो इसको हम लिख लेंगे 9x की पावर 0, तो x की पावर यहाँ पे क्या आ गई? 0। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स x की पावर क्या होगी? 1। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट लीनियर पॉलिनोमियल इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर क्या है? 0। वैसे मैंने आपको कल बताया था, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में आपकी x की पावर क्या होती है? 1। जीरो पॉलिनोमियल को बोलेंगे, जैसे 0 है तो यह है जीरो पॉलिनोमियल। इस केस में x की पावर होगी आपकी 1, तो 0 इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा 0, तो ये है जीरो पॉलिनोमियल। इस केस में मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 इंटू एक्स की पावर 0, 0 इंटू 1 हो तो जाएगा ये 0, बट ये आपका वैलिड नहीं है। ये वाला केस आपका ट्रू नहीं है, आपको क्लास 9 के नोट्स में भी दे रखा है। तो इस केस में आपकी एक्स की पावर होगी 1, जीरो पॉलिनोमियल के केस में। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसमें एक्स की पावर हो 1। सेकंड, सिंपल इसका वो लिख लेते हैं, सिंपल फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म में होगा जैसे ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, वेयर ए एंड बी, where a and b are real numbers, where a and b are real numbers, में a and b की जगह आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 1 2 3 4, -1 -2 √2 अपॉन 3 3 अपॉन 2, कुछ भी, मतलब रियल वैल्यू कोई भी आपका होगा a एंड b की जगह पे। एंड एक कंडीशन और है साथ में, a नॉट इक्वल्स टू 0। क्या कंडीशन है साथ में? a नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर कोफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। जो x का कोफिशिएंट है इस केस में वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ओनली बचेगा b, ओनली बचेगा कांस्टेंट। इस केस में कांस्टेंट में x की पावर हो जाएगी 0, जो कि मैंने आपको पहले करके बताया। इसलिए आपका कोफिशिएंट देखो, b 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं होगा। देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे ax, तो ax भी आपका क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो क्या है, b की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0, तभी हो ना ax प्लस 0, तो आएगा आपका ओनली ax। तो b 0 हो सकता है, बट जिसकी डिग्री आप कंसीडर कर रहे हो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। इस केस में हम x की पावर 1 ये वाली डिग्री कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल हो गया आपका। तो इस तरह कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, a एंड b की जगह कोई ax प्लस b लिखा, इसके कंपैरिजन में कुछ भी, जैसे a की वैल्यू आप लिख रहे हो 3, b की वैल्यू लिख रहे हो -5, तो आपका क्या हो जाएगा? 3x प्लस -5 इक्वल्स टू 3x माइनस 5, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये भी आपका हो गया पॉलिनोमियल इन x, और जो कि होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे x की पावर है ओनली 1। तो सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपका आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स इसमें जो आपकी हाईएस्ट पावर है x की, मीन्स जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो होगी आपकी 2। क्वाड का मीन्स ही मीन्स होता है आपका, क्वाड का मीन्स डिग्री कितनी होगी आपकी? 2, ठीक है। 2 डिग्री मीन्स कितनी होगी? 2। तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, ये जनरल केस लिख लो पहले, ये इस फॉर्म में होगा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो, इसमें इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू कोई दूसरा एक्सप्रेशन, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखना है। जब इक्वल्स टू कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो हो जाती है आपकी इक्वेशन। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में यही डिफरेंस है। पॉलिनोमियल ओनली क्या होते हैं? एक टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं कुछ कंडीशन के साथ, पर
जो आपका अगर इक्वल टू लगा के यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिख दो, जैसे मैंने यहाँ कुछ और लिख दिया 3x प्लस कुछ भी, तो दो एक्सप्रेशन हो जाएंगे इक्वल। तो इक्वल वाले साइन जब आ जाएगा तो वो बन जाएगी आपकी इक्वेशन। इसलिए पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन नहीं होता है, पॉलिनोमियल ओनली एक एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में दो एक्सप्रेशन इक्वल किए गए हैं, जैसे मैं लिख लूँ 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो मीन्स इस पूरे की वैल्यू इसके इक्वल है। तो ये जीरो भी एक पॉलिनोमियल होता है, एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है। तो दो एक्सप्रेशन को इक्वल करके यहाँ पे लिखा गया है, तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। तो ध्यान रखना, ऐसे लिख सकते हो आपकी ये पॉलिनोमियल इन एक्स है, तो इसको पी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख लो, वो अलग चीज है, क्योंकि इसी को हमने पी ऑफ एक्स लिख लिया, मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स, क्योंकि जो भी यहाँ पे वेरिएबल है ओनली क्या है एक्स। बट साथ में आपको इक्वल टू करके यहाँ कोई और एक्सप्रेशन नहीं लिखना है, नहीं तो वो बन जाएगी इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच डिग्री क्या है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो है जिसको हम बोलते हैं डिग्री, वो है यहाँ पे 2, वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर। देखो ए बी सी आपका कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, बट एक कंडीशन है यहाँ पे भी, ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट मीन्स ए अगर 0 हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, विच इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वेयर आपका हो जाएगा 0, फिर से हो जाएगा बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होगी 1, क्या होगी 1। तो ये तो हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आप तो कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट अगर 0 हो गया एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट तो वो बन जाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इसलिए ये कंडीशन है कि आपका हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट जो आपकी पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, ठीक है। बी और सी आपके 0 हो सकते हैं, बी और सी 0 हो सकते हैं। जैसे मैं अगर लिख लूँ ओनली ए एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू भी 0 सी की वैल्यू भी 0, तो बन जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस 0 प्लस 0, सी की वैल्यू भी है 0, तो ओनली बचा ए एक्स स्क्वेयर। देखो इसमें भी, इस पॉलिनोमियल में भी एक्स की पावर है 2 मीन्स डिग्री है 2, इसलिए इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट इसको हम कंडीशन को अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंडीशन ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है, चाहे वो लीनियर का केस है चाहे क्वाड्रेटिक का केस है, आपको जो हाईएस्ट पावर है या फिर मीन्स जो आपका डिग्री है उसको उस केस में वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा। कोई एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने यहाँ लिख लिया 5, या कुछ और लिखते हैं 8 एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9, 91 एक्स स्क्वेयर प्लस 5, 19 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x। देखो कुछ भी ऐसे, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स आप इसको कैसे लिख सकते हो 91 एक्स स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5, क्योंकि 0 इंटू एक्स फिर से क्या हो जाएगा 0, तो ओनली बचेगा 5। इस केस में देखो कोफिशिएंट आपका जो कांस्टेंट है वो 0 है, c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, इस केस में b की वैल्यू क्या है 0, तो b की वैल्यू और c की वैल्यू 0 हो सकती है। बट अगर मैं 8 की जगह 0 लिख दूं तो ये ओनली 3x प्लस 9 बचेगा, विच इज इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 0 नहीं करेंगे इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। थर्ड टाइप थी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम उसी तरह है जिसमें आपका डिग्री क्या होगी पॉलिनोमियल की 3, डिग्री क्या होगी 3, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल आपकी होगी 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी 3, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे जनरल फॉर्म लिख लूँ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल इन एक्स, जिसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस केस में भी एक्स क्यूब, देखो हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है 3, मीन्स इस केस में डिग्री कितनी आएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपकी आ जाएगी 3 क्यूबिक के केस में। तो इसमें भी आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0
नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्यूब का अगर कोफिशिएंट 0 हो गया मीन्स ए इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 0। देखो 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब 0 ये पूरा हो गया 0 प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए ये बन गया 0 है तो इसको हटा दो तो बन गया बी एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है क्या आ गया 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आ गया 2, तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि आपका जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके ये बी सी डी ये 0 हो सकते हैं, बट जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये वाले नंबर 0 हो सकते हैं। अब कोई एग्जांपल लिख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जैसे मैं लिख लूँ √3 एक्स क्यूब प्लस 5/9 एक्स स्क्वेयर प्लस 0.9 एक्स प्लस √3 31/रूट कुछ भी लिख लो, देखो आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे डी जो है ये क्या है रियल नंबर, √31 भी क्या है एक रियल नंबर, √51 भी क्या है एक रियल नंबर, ये भी 0.9 9/10 बनेगा तो बन जाएगा आपका एक टाइप से रैशनल नंबर। बट इसको आप बोल सकते हो क्या रियल नंबर, क्योंकि सारे ही रैशनल इरेशनल इंटीजर नेचुरल जो भी आपने पढ़े हैं नंबर वो सारे ही क्या होते हैं रियल नंबर। जो भी अपने क्लास 9th या 10th तक कवर किए हैं वो नंबर हैं आपके क्या रियल नंबर। मीन्स रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के क्या होते हैं रियल नंबर। तो ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो आपका ए बी सी डी सारे क्या होंगे रियल नंबर्स। तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि जब आप x की वैल्यू पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट पुट करते हो तो उस केस में उस पॉलिनोमियल को हम रीड कैसे करते हैं, पढ़ेंगे कैसे उसको। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, मान लो a x प्लस b, ये हम ले रहे हैं केस लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, ax प्लस बी, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन x, लीनियर पॉलिनोमियल इन x, यही बोलेंगे ना। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू k पुट कर दें, k मीन्स कोई भी कांस्टेंट, k मीन्स कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 0.1 0.2 कुछ भी, k की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट पुट कर दें तो इसको हम बोल देंगे पॉलिनोमियल जो तो आपका p ऑफ x इन k, मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसे बोल सकते हो आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन x व्हेन x इक्वल्स टू k विच इज इक्वल टू p ऑफ k। मीन्स जब आप x की जगह क्या पुट कर दोगे k, तो आपका ये पॉलिनोमियल जो x में है वो बन जाएगा पॉलिनोमियल इन k। मीन्स आपकी वैल्यू आएगी फिर सॉल्व करके। जैसे मैं यहाँ x की जगह क्या कर लूँ k, तो बन जाएगा a k प्लस b विच इज इक्वल्स टू p ऑफ k। इसी पूरी ही पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में हमने x की जगह क्या पुट कर दिया k पुट कर दी, तो बन गया a k प्लस b विच इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन k। अब ये जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो होगा p ऑफ k। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेके करते हैं कुछ सॉल्व ताकि और क्लियर हो। लीनियर पॉलिनोमियल लिया मैंने, जैसे 12x प्लस 4 है ना, 12x प्लस 4 या 48 ले लो, बड़ा सा नंबर ले लो, 12x प्लस 48 ले लिया पॉलिनोमियल इन x। ओके, अब देखिए अगर आपको मैं बोलूँ यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लो आप, सिंपल 1/3 ही पुट कर लो, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो ना। x की वैल्यू अगर मैंने 1/3 पुट करी तो हम देखो x की जगह क्या लिख लेंगे 1/3। तो देखो जैसे यही आपका k है एक टाइप से, जो आप वैल्यू पुट करोगे x की वही आपका क्या था k था पिछले, तो मैंने आपको समझाया अभी। तो ऐसे लिखेंगे p ऑफ 1/3 मीन्स इस पॉलिनोमियल में आपने x की वैल्यू पुट कर दी 1/3 और जो कि आपका बना 12। यहाँ भी x की वैल्यू पुट करनी है 1/3 प्लस 48, 3 कट जाएगा, 3 1 3 3 4 12,
तो 4 + 48 विच इज इक्वल टू 52। तो आपका देखो पॉलिनोमियल इन के जो लिखा था मीन्स पी ऑफ 1/3 आ गया यहाँ पे, और विच इज इक्वल टू 52। ये था पी ऑफ के, बोला था ना पी ऑफ के मीन जो भी आप कांस्टेंट वैल्यू ले रहे हो उस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना है। जैसे मैंने x की वैल्यू बोला 3, तो आपको यहाँ पे x की जगह 3 पुट करना है, फिर सॉल्व कर देना है। जो आंसर आएगा वो होगा पी ऑफ के या पॉलिनोमियल इन जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उस पे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब इस केस में अब देखिए, आपने एक कंसेप्ट और पढ़ा होगा 9th में, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आप कैसे भी अलग अलग मेथड थे इसको सॉल्व करने के। जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी होती तो आप क्या करते थे, फैक्टराइजेशन करते थे और वहां से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपका आ जाता था। तो वैसे भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड भी है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का एक ग्राफिकल मेथड भी है। बट एक्चुअली अभी बस ये समझो कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स है क्या। जैसे जो आपका गिवन पॉलिनोमियल लीनियर का केस बता रही हूँ अभी, है ना, ax + b अगर आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इसकी जीरो निकालनी है, इसकी जीरो मतलब इस पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे ये पूरा ही क्या हो जाए, जीरो। x की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट करें तो ये पूरा ही पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो। उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इस केस में लीनियर पॉलिनोमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो बोलेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर x की वैल्यूज को हम उस पॉलिनोमियल में पुट करें और वो पॉलिनोमियल हो जाए आपका जीरो, तो अदरवाइज नहीं बोलना है। तो मीन्स मान लो x की वैल्यू हमने यहाँ पे k पुट करी और ये p ऑफ x जो पॉलिनोमियल था वो हो गया आपका जीरो। मीन्स जब आपने x की वैल्यू k पुट करी तो हो जाएगा p ऑफ k, x की जगह क्या आ जाएगा k, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा मीन्स आपका पूरा जीरो। तो p ऑफ k को क्या लिखोगे, देखो a k + b = जीरो। पॉलिनोमियल इन के मीन्स ऐसे कांस्टेंट की वैल्यू x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे पूरा पॉलिनोमियल हो जाए आपका जीरो। तो मीन्स पॉलिनोमियल इन के इक्वल टू जीरो। अब पी के की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, जब यहाँ पे k पुट करेंगे तो वो लिख लिया, तो यहाँ को सॉल्व करेंगे तो a के इक्वल हो जाएगा -b और k हो जाएगा आपका -b/a। मीन्स जब k की वैल्यू आप -b/a पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका जीरो। अब करके देखते हैं पुट। देखिए आपका ax + b था, इसमें अगर हम क्या k की वैल्यू जब कांस्टेंट लिया तो बोलेंगे ak + b, और ak + b मीन्स ये क्या है आपका जीरो, क्योंकि जब x की वैल्यू k पुट करी तो ये पूरा क्या हो गया था, जीरो। तो आपका बनेगा a k की वैल्यू, चलो बाद में पुट करती हूँ यहाँ पे, तो a k की वैल्यू आ गई -b/a + b, a से कट गया -b + b, तो हो गया ना आपका जीरो। ये a k + b क्या हो गया यहाँ पे, जीरो। तो ये हो गया आपका जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो तो ax + b की ही फॉर्म में होगा, क्योंकि x की पावर हाईएस्ट होगी 1। तो ax + b, वहां पे b जीरो भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी रियल नंबर, a भी आपका रियल नंबर बट जीरो नहीं होगा a। तो इस केस में जीरो क्या आएगी, -b/a। अब कोई क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। जैसे मैंने लिखा 15x + 45 है ना, 15x + 45। तो इसको कंपेयर करो। हेयर a की वैल्यू क्या है आपकी 15, b की वैल्यू क्या है 45। अब देखो आपको इसकी निकालनी है जीरो, जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है इस केस में, ठीक है। तो a की वैल्यू x का कोएफिशिएंट क्या है 15 और b की वैल्यू है 45। तो यहाँ पुट कर दो, क्योंकि जीरो के जीरो कब होगी, जब आपकी वैल्यू होगी -b/a। देखें यहाँ पे पुट करें 15 × -b/a, या फिर सिंपल ऐसे लिख लो, पहले k + 45 पॉलिनोमियल इन k, मीन्स k की ऐसी वैल्यू, x की वैल्यू आई आपकी k, जिसको इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर ये हो गया जीरो।
अब देखते हैं होता है 0 या फिर नहीं। तो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू क्या है देखो 45 और ए की वैल्यू है 15 और प्लस 45 साथ में लगाना है माइनस बी अपॉन ए है ना, तो माइनस बी अपॉन ए, 15 से 15 कट गया, बचा माइनस 45 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 0। हो गया ना आपका पॉलिनोमियल 0। तो ऐसी एक्स की वैल्यू, जैसे यहाँ पे के थी, यहाँ पे क्या आई वो वैल्यू 45 अपॉन 15 मीन्स 3 होगी, इनको कट करके 3 आएगा, जैसे 45 तो आ गया 3, तो माइनस 3 हो जाएगा। तो जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल हो जाए 0, उसको हम बोलते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल। इस केस में भी देख लो, यहाँ बी अपॉन ए था माइनस में, अगर इसमें पुट करें ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, देखना 0 होता है कि नहीं, कट गया। तो ये है आपका 0 ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो हमेशा इसी फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। तो वहां से आप माइनस बी अपॉन ए एक्स की जगह पुट कर दो, सॉल्व करोगे तो हमेशा हो जाएगा 0। जैसे एक और करते हैं इसको करो, तो यहाँ पे देखो 0 क्या आएगी, बी की वैल्यू 9, ए की वैल्यू 3, तो 3 इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस 9 है ना, के की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, कट गया तो आया माइनस 9 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। ये है आपका के की वैल्यू जिस पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, साथ में उसके लीनियर पॉलिनोमियल की 0 कैसे निकालते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 साथ में उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, ओके बाय बाय।